गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7th का कंपेयरिंग क्वांटिटीज से एक्सरसाइज 7.2, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना, बड़ा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इस चैप्टर से भी लगभग एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेस्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का, कंपेयरिंग उसका, फिर मैच का, परसेंटेज का, अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। आपको कुछ ऐसे ही वो दे रखे हैं, 1 2 3 4 करके, ठीक है ना। आपको उसको क्या करना है, पहले तो क्या करना है कि प्रॉफिट और या प्रॉफिट है या लॉस है, आपको पहले फाउंड करना है। जैसे ये पहला जो वो दे रखे स्टेटमेंट, गार्डनिंग शेयर्स ब्राउड फॉर ₹1000, ये ब्राउड, ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। ब्राउड फॉर ये 250 एंड सोल्ड फॉर 325, तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि इससे क्या, इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर देखो, मैंने पहले ही कहा था, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको लॉस होगा, ठीक है ना। और अगर कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो आपको प्रॉफिट होगा, तो ठीक है ना। तो उससे आप आसानी से देख सकते हो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है ना। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, यदि लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बताना है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, शेयर प्राउड फॉर ₹2, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। और सोल्ड फॉर दिस, यानी सेलिंग प्राइस, देखो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले मैंने यही कहा था कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपको पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस कितना है, 325, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में सेलिंग प्राइस यानी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, देन प्रॉफिट, जैसे कि बताया था हमने। तो प्रॉफिट कितना होगा, देख लो, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी एसपी माइनस सीपी। करो, एसपी कितना है, एसपी 325 माइनस 250, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 5 और 70, यानी 75 रुपीज प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। ये तो आपको प्रॉफिट हो गया। आप क्या कह रहा है, परसेंट में क्या करना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट सूत्र बताया था हमने, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट जितना आपको प्रॉफिट हुआ है बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट देखो, हमेशा प्रॉफिट और लॉस दोनों ही, यदि आपको लॉस भी होगा तभी कॉस्ट प्राइस भी होगा, यदि आपको प्रॉफिट होगा तभी आपको कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा देखना, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा,
और ऊपर आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना, इंटू 100। तो करो इसको, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है 75, कॉस्ट प्राइस कितना है 250 इंटू 100 कट गया, और 5 5 जा और 5 2 जा, 5 1 जा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर 30%, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंट बराबर 30%, मतलब आपको क्या है इस क्वेश्चन में, आपको 3 4 5 ऐसे स्टेटमेंट दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है उसमें, सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस फाउंड करना है, ठीक है ना। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तो लॉस होगा। तो इस तरह से आप लॉस या प्रॉफिट निकाल लोगे। उसके बाद क्या करना है, अगर लॉस आया तो लॉस परसेंट और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से परसेंटेज निकाल देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये कह रहा, तो ये 1 का ए नंबर, बी नंबर देखो, ए रेफ्रिजरेटर फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। तो इसमें कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 12,000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 13,500, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर। देखो इसमें क्या है, इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में भी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट कितना हुआ वो फाइंड करना है, प्रॉफिट कितना हुआ, अब करो एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी कितना है आपका 13,500 माइनस 12,000, यानी कितना हो जाएगा 0051 रुपीज, ठीक है ना। तो आप क्या निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, जैसे जैसे मैंने आपसे कहा था क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है बाय सीपी कितना है, सीपी है आपका 12,000 इंटू 100, 20 से 20 कट गया, कितना है 120, तो इसको किससे दो, अच्छा 10 से 10 और काट दो, तो ये हो गया 12 और 15, 3 से कर दो, 3 5 जा 15 0, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 से दे दो, 2 2 जा 25, यानी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25/2%, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.1/2%, ठीक है, या तो 25/2% या 12.12/12 1/2%, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये ओवर क्या है, एक कपबोर्ड ब्राउट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। तो इस इन वाले केस में भी देखो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो है आपका 2,500 रुपीज, ठीक है ना, और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 3,000,
ठीक है। तो क्या हो गया, इस वाले केस में भी एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, सो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो आप प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो क्या हो जाएगा, एस पी कितना हो जाएगा, 3000 माइनस 2500, कितना हो जाएगा, 500 रुपीज। यह आ गया आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट जैसे हम करते आ रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ठीक है ना, निकालो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आया, 500 बाई इंटू 100, 20 से 20, ठीक है ना, और ये 25 टू जा 50, तो ये कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। क्लियर है ना। देखो अब हम जल्दी जल्दी, सेम फॉर्मूला है, सेम कॉस्ट वही, तो हम जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग ध्यान से देखना, प्रोसेस वही है, सब कुछ वही है। अभी तक देखो हमने ए बी सी 3 पार्ट्स किए हैं, तीनों में ही हमारा प्रॉफिट आया हुआ है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने सेम सेम तरीके से कर दिया, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा दिया और प्रॉफिट हमने निकाल दिया। ठीक है ना, अब डी नंबर देखते हैं। ठीक है, अब डी नंबर देखो, डी नंबर क्या दिखा है, ए स्कर्ट ब्राउट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। ये वाला जो है, पहले 3 क्या है आपका, पहले 3 में आपने देखा कि सेलिंग प्राइस क्या था, कम ज्यादा था। ठीक है ना, ये पहला वाला है डी नंबर, जिसमें सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसमें देखो, इसमें कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 250 रुपीज। ठीक है, और एस पी इज इक्वल टू 150 रुपीज। ठीक है ना, यहां देखो सीपी इज ग्रेटर देन एस पी। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है ना, अब लॉस कितना है, लॉस फाउंड कैसे करते हैं, लॉस फाउंड कैसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, उल्टा हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 250 माइनस 150, यानी आपको कितना रुपए लॉस हो गया, 100 रुपीज का लॉस। ठीक है ना, तो लॉस परसेंट सेम ऐसे ही, लॉस परसेंट निकाल लो, कैसे निकालते हो, लॉस जितना आपका लॉस हुआ बाई सीपी इंटू 100। ठीक है ना, एक बार मैंने पहले ही कहा था, लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना, यहां पे किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा। ठीक है ना, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस कितना हुआ, 100 रुपीज बाई सीपी कितना हुआ, 250 इंटू 100, ये कट गया और ये 4, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 40% आपको लॉस हो जाएगा। इस वाले केस में क्या हुआ, 40% लॉस हो गया। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 7.2 का। ठीक है ना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 7। ठीक है ना, पहले दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। आपको क्या क्या दे रखा है, ए बी सी डी, ए में क्या दे रखा है, 3:1, बी में 2:3:5, आपको क्या दे रखा है, ये सारे रेशियो में दे रखा है। ठीक है ना, आपसे क्या कह रहा है, ईच पार्ट्स पे आप परसेंटेज फाइंड करना। तो देखो, जब आपसे कहे
ओनली परसेंटेज निकालो, कोई भी रेशो में दे रखा है, कहे कि परसेंटेज निकालो, तो आप सीधा उसके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जब आपको कहता है ईच पार्ट्स की निकालना है, ठीक है, जब आपसे कहेगा ईच पार्ट्स की परसेंटेज निकालना है, तो आपको क्या करना है कि इन पार्ट्स को सबसे पहले आपको ऐड करना है, ठीक है ना। तो वो कैसे करते हैं, ये नंबर 3:1, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्या करना है, टोटल पार्ट्स कितने हैं वो करना है, 3+1 = 4। कितने पार्ट्स हो गए, 4, ठीक है ना। टोटल पार्ट्स करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, 3, तो 3/4, इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100/100, यानी 3/4 इंटू 100%। अब इसको काटो, 4 1 जा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 75% फर्स्ट पार्ट का। उसी तरह सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा, 1/4, सेकंड पार्ट 1 है ना, 1/4 इंटू 100%, तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, तो क्या जाएगा 25%, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे करेंगे। बी नंबर देखिए, 2:3:5, ठीक है ना। टोटल पार्ट्स कितना हो गया, 2 × 3 × 5 = 10, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट का निकालो, फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा, 2/10 × 100%, 0 से 0 कट गया तो कितना बचा, 20%, क्लियर है। सेकंड पार्ट का कितना हो जाएगा, सेकंड पार्ट 3/10 × 100%, 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया, 30%, क्लियर है। उसी तरह थर्ड पार्ट का क्या हो जाएगा, इसमें 3 पार्ट है ना, 5/10 × 100%, से ये कट गया = 50%, ठीक है ना। इसमें 3 पार्ट है, 1 2 3, तीनों पार्ट से आ गए, ठीक है ना। इसी तरह से आप सी नंबर देखिए, 1:4, क्या टोटल पार्ट्स 1 + 4 = 5। फर्स्ट पार्ट का निकालिए, क्या हो जाएगा, 1/5 × 100, तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 20, यानी 20%, ठीक है ना। और सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा, 4/5 × 100, 5 1 जा 5, 20, यानी 80%, ठीक है ना। ABC, ठीक है ना। देखो क्या, ठीक है ना, रेशो पार्ट्स ऑफ द रेशो टू परसेंटेज कैसे करते हैं, टोटल नंबर पहले पार्ट्स करेंगे, उसके बाद हर पार्ट्स का अलग अलग, ये जैसे 2:3:5 है, टोटल पार्ट्स हो जाएगा 10, तो ये 10 में से 2 पार्ट्स है, ठीक है ना, 10 में से 3 पार्ट्स है, 10 में से 5 पार्ट्स है, फिर उनको परसेंटेज में निकालेंगे,
ठीक है ना। जैसे ये दे रखा है 3:1, टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे 4, 4 में से ये वाला 3 पार्ट्स है और ये 4 में से 1 पार्ट्स है, ठीक है ना। तो इस तरह से निकालेंगे ABC। अब डी नंबर क्या है 1:2:5, ठीक है ना। तो टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा 1:2:5 इज इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या निकालो, फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज, तो क्या फर्स्ट पार्ट 1 है, टोटल पार्ट्स 8 है इंटू 100%। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 25। तो ये कितना हो जाएगा 25/2%, ठीक है ना। उसी तरह सेकंड पार्ट का निकाल लीजिए। सेकंड पार्ट कितना, सेकंड पार्ट कौन सा है 2/8 इंटू 100%। तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 4 1 और 4 से काट दो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, यानी कितना आ गया 25%, ठीक है ना। थर्ड पार्ट का देख लीजिए कितना हो जाएगा 5/8 इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 25। तो ये हो जाएगा 25 5 जा 125/2%, ठीक है ना। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बस आपको ध्यान रखना है टोटल पार्ट्स काउंट करना है, उसके बाद हर पार्ट्स का अलग अलग परसेंटेज निकालना है, ठीक है। 3 एक्सरसाइज 7.2, ठीक है ना। देखो क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीजेस। क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज, कम हो रहा है, मतलब किसी शहर का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले जो है वहाँ क्या था 25,000 था, 25,000 था, अब वो डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 24,500, ठीक है ना। तो आपको फाइंड द डिक्रीज परसेंट, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि डिक्रीज कितना कम हुआ, ठीक है ना। देखो तो ये था इनिशियल मतलब पहले का पॉपुलेशन 25,000 था और करंट जो पॉपुलेशन है वो 24,500 है, ठीक है ना। तो उस तरह से आप निकाल सकते हो डिक्रीज कितना होगा। इनिशियल पॉपुलेशन कितना था 25,000, ठीक है ना। अब जो है वो फाइनल या करंट कर लो, फाइनल पॉपुलेशन कितना है, फाइनल पॉपुलेशन कितना है 24,500, क्लियर है। तो डिक्रीज कितना हुआ, पॉपुलेशन डिक्रीज कितना हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा तो इनिशियल वाला बड़ा होगा, फाइनल वाला छोटा होगा। तो इनिशियल माइनस फाइनल कितना हो गया, माइनस करो 0 0 0 0, ठीक है, 10 में से 5 गया 5 5 5 5, ठीक है, यानी 500 कितना डिक्रीज हो रहा है 500, ठीक है ना। अब डिक्रीज परसेंट निकाल दो, डिक्रीज परसेंट निकाल दो, क्या हो गया
डिक्रीज परसेंट मतलब डिक्रीज नंबर ऑफ डिक्रीज, ये लिख सकते हो नंबर ऑफ डिक्रीज पॉपुलेशन, ठीक है, अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 100। तो करो आप इसको, डिक्रीज कितना हो रहा है 500, इनिशियल कितना था 25,000 इंटू 100, 20 से 20 काट दो और 10 से 10 काट दो, 25 1 2 जा, यानी कितना हो गया 2%, यानी डिक्रीज पॉपुलेशन कितना हो रहा है 2% पॉपुलेशन डिक्रीज, ठीक है, 2% पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको एक परसेंटेज नंबर 7.2 का, ठीक है ना, क्या है, अरुण ब्राउड ए कार फॉर ₹3,15,000, द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। यानी अरुण ने एक कार खरीदा, कितने में खरीदा 3,50,000 में, ठीक है ना, अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदा, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर उसी कार का रेट जो है बढ़ गया और वो हो गया 3,70,000, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछ रखा है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज, तो आपसे क्या पूछ रखा है कि उसके जो रेट में जो इंक्रीज हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये पता लगाओगे कि जो प्राइस बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, ठीक है ना, एक साल में प्राइस कितना बढ़ा है, उसके बाद आप परसेंटेज निकालोगे, ठीक है ना। तो सब सॉल्यूशन कैसे होगा देखो, सबसे पहले तो कार की जो प्राइस थी वो इतनी थी, ठीक है ना, और एक साल बाद उसी कार की प्राइस इतने रुपए हो गई, ठीक है ना, यानी इनिशियल प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू 3,50,000, ठीक है, 3,15,000, और फाइनल प्राइस क्या हो गया एक साल बाद, फाइनल प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3,70,000 रुपीज, ठीक है ना, एक साल बाद 3,70,000 की हो जाएगी। तो इंक्रीज कितना हुआ, प्राइस इंक्रीज कितना हुआ 370 में से आप 350,000 घटा दो, कितना बचा 20 करो 20,000 रुपीज, ठीक है ना, 1 2 3 4 4 4 ठीक है, 20,000 रुपीज जो है रेट इंक्रीज हो गया। अब क्या कर रहा है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, ठीक है ना, तो इंक्रीज परसेंटेज क्या होता है, इंक्रीज परसेंट अमाउंट इंक्रीज by initial amount का प्राप्त कर लो, ठीक है ना, या ऐसे कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, प्राइस इंक्रीज बाय इनिशियल प्राइस,
इनिशियल प्राइस इंटू 100, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज कितना हुआ 20,000 और इनिशियल प्राइस कितना हो गया 3,15,000 इंटू 100, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये कितना हो गया, 5 से काटो, 5 5 4 जा 20, 0 और 5 7 जा, यानी कितना हो गया 40/7% इंक्रीज हो गया। द इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ कार इज, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हो, प्राइस इंक्रीज ऑफ कार इज इक्वल टू 40/7%, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आपको बस ध्यान देना है कि उसका इनिशियल प्राइस कितना था और फाइनल प्राइस कितना है, ठीक है ना। बढ़ रहा है कि घट रहा है, अगर घट रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज परसेंट डिक्रीज होगा, अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब इंक्रीज होगा, उसके बाद निकाल लोगे। आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000, ठीक है ना, एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है ना। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, यानी मैंने मान लो कोई एक टीवी 10,000 रुपीज में बाय किया है, ठीक है ना, और उसको मैंने 20% प्रॉफिट में सेल कर दिया, बेच दिया, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मुझे कितना रुपए मिलेगा। देखो मैंने शुरू में ही आपको इंट्रोडक्शन में या पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, प्रॉफिट जो परसेंटेज होता है या लॉस परसेंट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, ठीक है ना। और हमें कॉस्ट प्राइस क्या है इसमें 10,000, तो ये बहुत आसान से बन जाता है जब हमें किसी सवाल का कॉस्ट प्राइस दे रखा होता है और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या होता है, देखो इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना है 10,000 रुपीज, ठीक है ना, 10,000 रुपीज। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, ठीक है ना, 20%, यानी हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। तो प्रॉफिट एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस में 20% हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो है हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो आप करो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20/100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, ठीक है, 1212, यानी आपको कितना हो जाएगा 2,000 रुपीज, यानी आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 2,000 रुपीज, ठीक है ना। अब पता चल गया कि प्रॉफिट आपको 2,000 हो रहा है, तो आप क्या कह रहा है, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो आप मुझे कितना रुपए मिलेगा, कितना रुपए मिलेगा, यानी सेलिंग प्राइस, जिस रेट में मैं बेच रहा हूं ना, ये 2,000 रुपए कमा प्रॉफिट करके भी बेच रहा हूं, तो वो हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट
प्लस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 2000 प्लस 10,000, कितना हो गया 12,000 रुपीज, ठीक है ना। यानी उसको कितना रुपए मिलेगा, मुझे 12,000 रुपए मिलेगा। यानी 10,000 का मैंने टीवी खरीदा, इसका 20% प्रॉफिट 2,000 रुपए हुआ, और 2,000 रुपए प्लस 10,000 रुपए मुझे कितना मिलेगा 12,000। यानी मेरी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 12,000 में मैंने उसको बेच दिया, तो मुझे 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500, she loses 20% in the bargain. What was the price at which she bought it? यानी जूही ने एक वॉशिंग मशीन बेचा कितने में 13,500 रुपीज में, और वो उसमें 13,500 में बेच के 20% उसे लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो आपको क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 30,500, ठीक है ना। एंड लॉस क्या हो जाएगा हमारा, लॉस इज इक्वल टू 20%। अब हमें पता है लॉस किस में होता है, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस में, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस, अब हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, अगर लॉस वाले केस में है तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है ना, ये होता है ना सेलिंग प्राइस प्लस लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, तो इस वाले केस में क्या करते हैं कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है कुछ मान लेते हैं, सपोज कुछ भी XYZ मान लेते हैं। और एक चीज देखो हमें क्या दे रखा है कि 20% लॉस हुआ है, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था लॉस या प्रॉफिट जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनेगा कि जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होगा उसका 20%, ठीक है ना, उसका 20% लॉस है, और 20% लॉस यानी कॉस्ट प्राइस में से 20% माइनस कर दोगे तो क्या बनेगा 13,500, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है ना, और लॉस कितना हुआ कॉस्ट प्राइस का 20%, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी एक्स, ठीक है ना। सपोज करो कि कॉस्ट जो है वॉशिंग मशीन का क्या एक्स है, ठीक है ना। तो क्या क्या बनता है, तो लॉस बराबर क्या बनेगा 20% ऑफ एक्स, ठीक है ना। दैट्स मीन्स 20/100 इंटू एक्स, ये काटो 1/5, यानी क्या हो जाएगा लॉस बराबर क्या हो जाएगा x/5, क्लियर है ना। अब x/5 हमारा लॉस हो गया। आप देखो आप क्या बन रहा है, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है ना। क्योंकि देखो लॉस कब होगा जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस कम होगा। लॉस वाले केस में क्या बताया था, लॉस कब होगा जब सेलिंग लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही तो होता है, यही होता है ना। तो
सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, लॉस प्लस ये इधर आके प्लस में बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस 13,500 प्लस लॉस हमारा कितना आया x/5, ठीक है ना। अब देखो अब हमारा CB तो हमने माना था ये x माना था ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x और ये वाला x इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, बाई 5 इक्वल टू 13,500, यानी सीधा कर दे रहे हैं सीधा 5x माइनस x इज इक्वल टू 13,500, यानी देखो 4x/5 इज इक्वल टू 13,500, सीधा कर देते हैं और तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13,500, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको काटो, x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 3 12, 4 3 12, 4 4 16 नहीं आएगा, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 13 14 15, 3 तो 4 7 28 और 4 5 20, ठीक है, कट गया। तो ये हो गया 3375 इंटू 5। अब x इज इक्वल टू करो 5 5 जा 5 कैरी 2, 5 7 जा 35, 37 7 3, 5 3 जा 15, 16 17 18 कैरी 1, 5 3 जा 5 और 6, 5 3 जा 15 और 116, ये आ गया। आपका x बराबर क्या माना था हमने, द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज इक्वल टू 16,875 रुपीज, ठीक है ना। तो जूही ने वॉशिंग मशीन कितने में खरीदा, 16,875 रुपीज में, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं था, आपको बस समझना था। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, लॉस परसेंटेज में हमें गिवन है, ठीक है ना। परसेंटेज को हमें उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, जब लॉस होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, और हमें लॉस क्या है परसेंटेज में है, अगर हम उसको परसेंटेज से सीधा नंबर्स में करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें CP पता होना चाहिए। तो CP पता नहीं है इसलिए CP को हमने लेट किया है, ठीक है ना। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस मस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये लगा दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट, chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio of 10:3:12. Find the percentage of carbon in each chalk, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन नंबर 7 2 पार्ट्स में गिवन है, 1 2, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एक चौक आपको पता है, जो चौक जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चौक, ठीक है ना, उसमें क्या क्या होता है, कार्बन, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसमें तीनों का जो रेशियो है, परसेंटेज का जो रेशियो है वो दे रखा है हमें
10 इज कार्बन, देखो कैल्शियम का 10:3 क्या, और कार्बन का है 1:12 ऑक्सीजन का, ठीक है ना। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक, आपको केवल कार्बन का परसेंटेज निकालना है चॉक में, जो पहला फर्स्ट पार्ट दे रखा है। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है, इफ इन द स्ट्रीक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम। अब कह रहा है कि उसी चॉक का कोई एक टुकड़ा लिया जिसमें कार्बन का जो वेट है वो 3 ग्राम है। अब हमें पता, देखो कार्बन का परसेंटेज इससे निकल आएगा, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, उस चॉक स्ट्रिक में कार्बन का वेट अगर 3 ग्राम है तो उस स्ट्रिक का व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्ट्रिक, तो उस पूरे स्ट्रिक का वेट कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले पहला पार्ट देखो, सबसे पहला पार्ट देखो, द परसेंटेज रेशो क्या है, रेशो ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 10:3:12, ठीक है ना। जिसमें कैल्शियम का 10 है, कार्बन का 3 है और ऑक्सीजन का 12 है, ठीक है ना। तो टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट्स, क्योंकि भैया परसेंटेज निकालने के लिए टोटल पार्ट्स करोगे ना, तो टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा, 10 + 3 + 12 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, 5, 1 और 2, 25 पार्ट्स, ठीक है ना। आउट ऑफ 25 पार्ट्स में से हमें क्या निकालना है, केवल कार्बन का निकालना है, केवल हमें किससे निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन का। कार्बन का क्या है, 3 है, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन का कितना हो जाएगा, 25 पार्ट्स में से केवल 3 पार्ट्स है, तो क्या हो जाएगा, 3/25 इंटू 100%, क्या इसका निकालो, क्या हो जाएगा, 25 1 जा 25 4 जा, यानी कितना हो जाएगा, 12%, यानी कार्बन का परसेंटेज कितना हो जाएगा चौक में, 12%, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखा था, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12%, क्लियर है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। आप देखो अब सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, इफ इन द स्टिक ऑफ चॉक, उसी चॉक एक टुकड़ा लिया जिसमें कार्बन इज 3 ग्राम, जिसमें कार्बन का वेट कितना है, 3 ग्राम, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक, तो पूरी स्टिक का वेट कितना होगा, तो क्या निकालोगे, देखो कार्बन वेट इन द स्टिक इज इक्वल टू 3 ग्राम, ठीक है ना। आप देखो उस स्ट्रिंग में कार्बन का वेट तो 3 ग्राम है, लेकिन ये 3 ग्राम क्या है, 12%, 3 ग्राम क्या है, तो चाहे छोटा कितना भी छोटा होगा, अगर कार्बन का वेट 50 ग्राम भी होता तो उस हिसाब से उसका स्ट्रिक का वेट क्या होता है, बढ़ जाता। लेकिन कैसा भी वेट स्ट्रिक है, कैसे भी, कितना छोटा भी है कितना भी बड़ा भी है, लेकिन उसमें हमेशा कार्बन क्या है, कितना परसेंट रहेगा, 12%। चौक में आपने देख रखा ना, चौक में कार्बन हमेशा 12% रहेगा, ठीक है ना, ये हमने निकाला है। अब आप देखना है कि कार्बन का वेट 3 ग्राम दे रखा है, तो ये 3 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 12% ऑफ द स्टिक के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब मान लेते हैं, लेट द वेट ऑफ स्टिक बी x ग्राम, ठीक है ना।
अब मान लिया कि हमने चौक का जो स्टिक है उसका वेट x ग्राम है। अब क्या कर रहा है, x ग्राम का 12% कितना होगा, 3 ग्राम, क्योंकि x ग्राम अगर पूरे स्टिक का वेट है तो उसका 12% क्या होता है, कार्बन होता है। ये हमने निकाला ना, तो करो x इंटू 12% इज इक्वल टू 3 ग्राम। ठीक है ना, क्योंकि x हमने चौक का वेट माना, पूरे चौक का वेट माना, ठीक है ना, और उस चौक का वेट अगर x ग्राम है तो उस x ग्राम में से चौक का वेट कितना हो जाएगा, केवल 12%। 12 अकॉर्डिंग करो इसको, क्या आ गया, x इंटू 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 100। ठीक है ना, ग्राम ही ग्राम ध्यान रखना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 100 बाई 12। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 25, यानी x इज इक्वल टू 25 ग्राम। अब हमने x क्या माना था, x हमने क्या माना था, x बराबर वेट ऑफ स्टिक, वेट ऑफ स्टिक। सो द वेट ऑफ chalk stick is equal to 25 ग्राम। ठीक है ना, तो उस पूरे चॉक स्टिक की वेट जो है 25 ग्राम होगा। ठीक है ना, अब देख सकते हो 25 ग्राम का 3% जो है कितना आएगा, 12% जो है 3 ग्राम आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको समझना है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर रेशो दे रखा है तो अगर किसी पर्टिकुलर का परसेंटेज निकालना है तो पहले उन रेशोस के पार्ट्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, उसके बाद अलग अलग पार्ट्स का परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो हमसे केवल कार्बन का पूछा है इसलिए हमने केवल कार्बन का पूछा। अगर कैल्शियम का पूछता तो कैल्शियम के निकालते, अगर ऑक्सीजन का पूछता तो ऑक्सीजन के भी निकालते। ठीक है ना, हमसे केवल कार्बन का पूछा तो हमने कार्बन का परसेंटेज निकाला। ठीक है ना, कार्बन का परसेंटेज निकालने के बाद हमने उस चौक का वेट, जिसमें कार्बन 3 ग्राम दे रखा है, उसका वेट निकाल लिया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्लास 7। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अमीना buys a book for ₹275 and sell it at a loss of 15%. How much does she sell for it for? ठीक है ना, ये तो बहुत ईजी है। इसमें आपको कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है और क्या क्या रखा है, 15% लॉस में इसने सेल किया है। ठीक है ना, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो क्या कह रहा है, अमीना जो है, अमीना ने एक बुक खरीदा है 275 रुपीज का। ठीक है ना, और उसी बुक को उसने बेच दिया 15% लॉस में। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेलिंग पॉइंट, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो देखो कॉस्ट प्राइस और बुक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 275। क्लियर है, और लॉस कितना दे रखा है, लॉस इज इक्वल टू 15%, ये हमें गिवन है। ठीक है ना, अब देखो लॉस हमें 15% दिखा रहा है, किसका 15%, कॉस्ट प्राइस का। तो लॉस लॉस रुपीज क्या हो जाएगा, लॉस रुपीज क्या हो जाएगा, 15% ऑफ 275, यानी करो 15/100 इंटू 275। तो इसको करो कितना आया, इसका कितना आया, करो इसको
275 इंटू 15, ठीक है। तो करो 15 5 जा 75, 5 7 15 7 जा 105, 105 106 107 108 9 10 11 12 112 112 में से 2 ले लो, 11 कैरी है, 15 2 जा 30 30 और 40 41, ठीक है। ये आ जाएगा तो कितना आया 4125 बाई 100, यानी इसको से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 41 रुपये। यस, इसका क्या आ जाएगा लॉस आ गया, ठीक है ना। तो लॉस बराबर कितना आ गया, लॉस बराबर 41.25 रुपीज, ठीक है ना। यानी उसने 275 रुपए में खरीदा, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है ना। और उसने इतने लॉस में 41.25 रुपए लॉस में उसने सेल कर दिया। तो अब देखो अब क्या जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी एसपी बराबर क्या जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस नहीं कॉस्ट प्राइस लॉस हो रहा है ना, माइनस लॉस, ठीक है ना, क्योंकि लॉस हो रहा है ना। तो एसपी सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 275 माइनस 41.25 कर दो, एसपी इज इक्वल टू कर दो इसको ऐसे करो 275 और ये क्या है 41.25, तो यहाँ भी हम पॉइंट लगा कर डबल जीरो लगा सकते हो, माइनस करो 5 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 9 में से गया 7 पॉइंट, यहाँ पे उधर एक लिया था तो 4 4 में से गया 1 गया 3, ये 4 में से 7 में से 4 गया 3 2, यानी कितना सेलिंग प्राइस बराबर 233.75 रुपीज। क्लियर है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू 233.75। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नंबर 9 एक्सरसाइज 7.2 का क्या है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। आपको ये केस दे रखा है ए और बी, ठीक है ना। इसमें हर केस में टाइम पीरियड जो है 3 साल का है, 3 years, ठीक है ना। पहला वाला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है 1200 रुपीज एट 12% PA, क्लियर है। सेकेंड है प्रिंसिपल अमाउंट है 7500 रुपीज एट 5% PA, ठीक है ना। तो पहला वाला देखो सॉल्यूशन, पहला वाला क्या है, ठीक है ना। तो पहले वाले किसमें क्या दे रखा है, देखो प्रिंसिपल हमें दे ही रखा है, प्रिंसिपल क्या दे रखा है 1200 रुपीज, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, रेट हमें दे रखा है 12%, ठीक है ना। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमें दोनों ही केस में 3 years दे रखा है,
ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना। तो बस इसमें रख दो आप सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी हमारा कितना दे रखा है 1200 इंटू रेट कितना दे रखा है 12 इंटू टाइम 3 years बाई 100। ठीक है ना। तो ये देखो 2 जीरो तो कट कर दो, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 12 टू जब 24 कैरी 2 2 और 4 144 इंटू 3। ठीक है ना। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 3 4 जा 12 और 30 3 1 जा 3 और 1 4। तो ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या कह रहा है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो हमें कितना, हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1200 प्लस 432 कितना कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 432 यानी 2361। ठीक है ना। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा 1632 रुपीज। क्लियर है। आप देखो बी नंबर देखो, बी वाले केस में प्रिंसिपल हमारा कितना है 7,500 रुपीज। ठीक है। और रेट हमारा क्या दे रखा है, आर हमारा 5% दे रखा है और टी सबके लिए 3 years है। ठीक है ना। ये हमें गिवन है। तो सिंपल इस चीज में भी ऐसा ही निकाल लो, ऐसा इज इक्वल टू 7,500 इंटू 5 इंटू 3 बाई 100 1212। ठीक है ना। तो अब सी एस आई बराबर निकाल लो, क्या आएगा ये देखो 75 इंटू 15, इनको गुना करो 15 आगे। ठीक है। अब 75 15 का करो 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7 15 7 जा 105 112। ठीक है ना। यानी एस सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1125 रुपीज। ठीक है ना। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा 7,500 प्लस 1,125 इज इक्वल टू, अब जोड़ो इसको ऐड कर लो 5 2 6 8 रुपीज। ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। बस आपको सब कुछ दे रखा है, खाली क्या निकालना है अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। दोनों ही केस में अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये हमने लिखा नहीं लेकिन डायरेक्ट जोड़ दिया है। ठीक है ना। अब एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ
रुपीज 56,000 इन 2 years। क्या दे रखा है आपसे, क्या पूछ रखा है, रेट पूछ रखा है, व्हाट रेट्स गिव्स, तो आपसे रेट पूछ रखा है, इंटरेस्ट आपको दे रखा है, ठीक है ना, और सम आपको दे रखा है, ठीक है ना, सम मतलब प्रिंसिपल आपको दे रखा है, ठीक है ना, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, इंटरेस्ट आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है, आपसे क्या पूछ रखा है, रेट, ठीक है ना। रेट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, उसमें आप देखें, उसमें हम सब फिट करेंगे, जैसे हमें दे रखा है, सॉल्यूशन क्या होगा सर, देखो रेट आपको आपसे पूछ रखा है, ठीक है ना, रेट आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, और क्या दे रखा है, इंटरेस्ट आपको दे रखा है, इंटरेस्ट आपको दे रखा है 280, ठीक है, और सम दे रखा है, यानी प्रिंसिपल आपको दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है आपको, ठीक है ना, और टाइम आपको दे रखा है, टाइम बराबर 2 years, ठीक है ना। तो आपसे क्या क्या रखा है, व्हाट रेट, ठीक है ना, तो सिंपल है, आप सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना, सिंपल। उसी तरह इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो इस हमें निकालना क्या है, पी निकालना है, बाकी हमें सब कुछ दे रखा है, तो ठीक है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू टी, क्लियर है ना, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये R और T डिवाइड में हो जाएगा, यानी P इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड P इंटू टी, ठीक है ना, यहाँ पे P आएगा, सॉरी P, R हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, R हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, क्लियर है ना, यहाँ पे क्लियर है ना, R बराबर, बस इसी फॉर्मूले से हमने निकाला वो, आप रख दो, R इज इक्वल टू ऐसा ही कितना है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 280 इंटू 100, P कितना है 56000 इंटू T कितना है 2, ठीक है ना, बस अब इसको सॉल्व कर दो, 1 2 1 2 1 1, अब ये 21 और ये 2, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू, देखो इधर 1 ही है, 1 बाई 2 टू जा 4%, या तो ये लिख सकते हो, और अगर काटना चाहते हो इसे तो कितना हो जाएगा 4, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, 4 टू जा 8, 2 0 लगा दिया, 4 5 जा 20, चाहो तो ये भी लिख सकते हो या 0.25% भी लिख सकते हो, दोनों ही उत्तर सही है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आर फाइंड करना था, ठीक है ना, व्हाट रेट्स, क्लियर है, ठीक है ना। 7.2 का 11वां क्वेश्चन, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, मीना क्या है 45 रुपीज क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है ₹45, ठीक है ना, फॉर 1 ईयर एट ए रेट ऑफ 9%, ठीक है ना, ये व्हाट इज द सम शी हैड बोरोड, आपको किस में क्या दे रखा है,
आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है और रेट दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट सम, सम मतलब प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, सॉल्यूशन क्या होगा, आपको इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको 45 रुपीज, क्लियर है। और रेट, रेट आपको दे रखा है 9% पी है, क्लियर है। और क्या दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 1 ईयर, यानी 1 ईयर, क्लियर है ना, इतना तो क्लियर है ना। तो सिंपल वो लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। तो आप सीधा देख लो, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI इंटू 100, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, R इंटू टी, क्लियर है। तो P इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाई R कितना है, 9 इंटू 1, ठीक है ना, क्लियर है। 9 1 जा और 9 9 5 जा 45, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 100 500 रुपीज, यानी मीना ने कितना लिया था, 500 रुपीज, 9% रेट के हिसाब से 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, 45, यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, 500 रुपीज, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 और एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जिस किसी को भी कोई डाउट है कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना। और जो भी हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।